Hey, good morning, guys. So I get up early in the morning, then I have started to ready to go to school. So I was ready. मैं ready हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए। एंड देखो दिविज भी रेडी हो चुका है, तो दिविज पी रहा है टी। एंड प्रियान अभी रेडी नहीं हुआ है, तो दिविज और मेरे जाने के बाद देन प्रियान स्टार्ट करेगा रेडी होना। तो प्रियान अपनी फ़िंगर दिखा रहा था गाइस। एक्चुअली इसको फिंगर में थोड़ा सा बर्न हो गया था, बिकॉज़ मॉर्निंग में मैंने इसकी शर्ट पर प्रेस की थी, तो वो थोड़ी गर्म थी, तो उसने थोड़ा सा टच कर लिया, तो वो हल्की सी इसको लग गई थी, तो इसलिए वो दिखा रहा था। देन हम निकल चुके थे गाइस, आ चुके थे हम बाहर की साइड। देखो दिविज साइकिल से जा रहा है वही डेली के जैसे, एंड मी एंड माय हस्बैंड वी आर गोइंग विद स्कूटी। और स्कूटी देखो हम आ गए हैं वही फाटक पर, जो हमारे डेली के फाटक होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है गाइस। तो आज भी रश था, तो मतलब ये रश को ध्यान में रखते हुए हमें निकलना होता है ना, बहुत टाइम थोड़ा ज़्यादा लेकर निकलना होता है, बिकॉज़ हम लेट हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी घर से लेट निकलेंगे तो हमें ये रश जो है इसके चक्कर में हम और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो एक्चुअली सो गाइस हम आ चुके हैं, स्कूल में एंटर कर लिया है हमने। ये है हमारा इतना बड़ा सा स्कूल, तो स्कूल में एंट्री कर ली थी हमने। देन आज स्कूल आने के बाद, बिकॉज़ आज क्या था हमारे स्कूल में, हमारी थी पूल पार्टी, तो हमें जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर आना था यहाँ पर पूल के पास। बट देखो पूल के पास आते ही हमने देखा कि यहाँ पर तो पहले से ही मंकी की पूल पार्टी चल रही थी गाइस। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मंकीज़ ना स्विमिंग पूल में। तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्कूल की पूल पार्टी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बट मैं मंकीज़ दिखा रही हूँ आपको, तो आप भी इंजॉय कर लो। देखो इनको देखकर कितने प्यारे लग रहे थे मंकी। तो मैं इनको ज़्यादा जूम नहीं कर पाई, बिकॉज़ इनके पास जाएंगे ना अगर हम, तो ये अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो इनके पास मैं नहीं गई, बिकॉज़ आई नेवर टेक अ रिस्क। कभी भी मैं रिस्क नहीं लेती उनके पास जाने का। सो गाइज देन आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से वापस आकर मैंने देखा कि दोनों के दोनों मेरे जो किड्स हैं, दोनों सन हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो दे आर वॉचिंग टीवी, तो दोनों टीवी देखते हैं स्कूल से आकर, बिकॉज़ मैं ये दोनों जल्दी आ जाते हैं, मुझसे पहले आ जाते हैं, तो इनको कोई बोलता तो है नहीं। तो सो गाइज टीवी बंद करने के बाद मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मुझे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी थी। आई हैव चेंज्ड माई क्लॉथ्स एंड देन स्ट्रेचिंग करने के बाद मुझे आ रही थी नींद, एंड वी आर गोइंग टू स्लीप। प्रियान और जो मैं है, ये हमारा टाइमिंग होता है सोने का। हम सो गए थे, एंड गाइस जब हम सोकर उठे थे तो देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा था। बहुत ही अच्छा व्यू था। आज भी हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी, रेनिंग हो रही थी, तो दोनों के दोनों निकल गए बाहर देखो खेलने के लिए। तो मतलब एकदम रेडी रहते हैं अगर कोई, वो तो हम ये वाला डोर खोलते नहीं है। ये अग्रिम है जो कि ये भी हमारे साथ ही रहता है, इन दोनों के साथ ही ये प्ले करता है ऊपर। तो तीनों के तीनों मिलकर पूरा दिन मेरे को टीज़ ही करते हैं। देन प्रियान को खाने थे फ्रूट्स, तो मैंने उसके लिए, बिकॉज मेरे पास था पॉमीग्रेनेट, तो मैंने उसको पील करके दे दिया था, उसको छील कर दे दिया था। एंड मैंने उसको अनार खिला दिया था, बिकॉज़ प्रियान को बहुत फेवरेट है ये अनार। वैसे तो हमें सारे ही फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, मुझे और प्रियान को, बट अभी ये न्यू फ्रूट है तो ये इसका भी थोड़ा फेवरेट चल रहा है। देन मैं नीचे आ गई थी और मैंने मम्मी को बाहर बैठना था, तो मम्मी को बाहर चेयर पर बैठा दिया था, क्योंकि वो अंदर बोर हो जाती हैं गाइस, क्योंकि जब से उनको पैर में चोट लगी है तो वो घूमने नहीं जा पाती बाहर। मैंने पहले भी आपको बताया था। देन प्रियान को मैं लेकर आई थी नीचे ट्यूशन, जो कि उसकी बुआ पढ़ाती हैं। तो आज उसकी बुआ ने ये चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी बच्चों में। तो ये अग्रिम है, तो अग्रिम ये चॉकलेट लेकर है। ये प्रियान को भी एक चॉकलेट मिली है, बिकॉज़ आज हनुमान जयंती है, तो दीदी ने इन सबको चॉकलेट्स दी थी हनुमान जयंती पर। तो हमारे यहाँ पर जो हनुमान जयंती है, तो उस पर कुछ ना कुछ बच्चों को या किसी को हम कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो ये कौन सी चॉकलेट है इसमें दिखाते हैं, स्निकर्स हैं ये। तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अब वो क्या है कि थोड़ा हैप्पीली होकर पढ़ेंगे। तो ये दीदी हैं गाइस, जो टी शर्ट में ये जो घूम रही हैं, वो दीदी हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो अब बस वो तैयारी कर रही हैं इनको पढ़ाने की, तो अब वो बैठ जाएंगे इनको ट्यूशन के लिए। गाइस प्रियान को ट्यूशन के लिए छोड़कर मैं आ गई थी फिर से ऊपर, और मैं आ गई थी अपनी किचन में। एंड देखो ये आज ही हमने न्यू पैक ख़रीदा है, तो ये है हमारा गुलाब शरबत, लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आप गाइस रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना इन समर्स, तो हम समर्स के लिए लेकर आए थे। ये रूह अफ़ज़ा आ चुका है, एंड ये पतंजलि का है,
सो यू कैन ऑल्सो परचेज़ दिस रुआवज़ा बिकॉज़ अभी मैं इसको बनाकर अभी हम देखने वाले हैं कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं और ये कैसा बना। तो दिविज को बिकॉज़ कोई भी नई चीज़ आती है तो सबसे पहले दिविज को चाहिए होता है कि मम्मा मेरे को जल्दी से बना कर दो। उसके लिए मैंने अपने एक ये ग्लास जो है उसमें डाल दिया था रूह अफ़ज़ा, देन उसके ऊपर ऊपर से ये डाल दिया था, इसमें मिल्क ऐड कर लिया था थोड़ा सा, एंड देन रूह अफ़ज़ा रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आप अगर ये रूह अफ़ज़ा बनाओगे तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हो। मैंने आइस क्यूब्स ऐड नहीं किए हैं बिकॉज़ दिवेज को जो है वो कोल्ड एंड कफ जल्दी से हो जाता है, तो मैं उसको आइस नहीं देती हूँ। तो मैंने उसके लिए रूह अफ़ज़ा बना दिया था। गाइज़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर आया है इसका। सो गाइज़ दिविज आ चुका था और देखो वो स्टार्ट कर दिया उसने ना रूह अफ़ज़ा पीना, और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। देखो सिंबल भी दे रहा है वो, मतलब ये उसका सिंबल होता है कि हाँ रूह अफ़ज़ा बहुत टेस्टी है। देन मैंने भी उसको ट्राई किया रूह अफ़ज़ा। सो चीयर्स गाइज़, यू कैन ऑल्सो ट्राई एट योर होम। तो आप भी इसको बनाना देख सकते हैं और आप भी बना सकते हो। तो सो ये पतंजलि का रूह अफ़ज़ा है। ये हमने हर बार तो हम ना डाबर का लेते हैं, बट इस बार हमने पतंजलि का ट्राई किया, कुछ न्यू ट्राई किया गाइज। तो इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा सा था। एंड बिकॉज जैसे कि पतंजलि की चीज़ें हैं थोड़ी प्योरिटी तो होती है, तो इसमें प्योरिटी वाला मतलब फ़ील आ रहा था, मेरे को अच्छा लग रहा था। देन मैंने रूह अफ़ज़ा लिया, और बिकॉज़ मेरे फादर इन लॉ हैं तो उनको भी अच्छा लगती है ये सब चीज़ें, तो इवनिंग में तो फिर मैंने उनके लिए भी एक और ग्लास बना लिया था रूह अफ़ज़े का, और मैं आ गई थी पापा जी को देने के लिए। ये पापा जी हैं मेरे गाइस जो जिनके पास ये रूह अफ़ज़ा है, तो ये फादर इन लॉ है मेरे, तो उनको रूह अफ़ज़ा दे दिया था। तो उन्होंने जब ट्राई किया रूह अफ़ज़ा तो उन्हें भी अच्छा लगा। देखो ये प्रीति दीदी आ गई स्पून लेकर, क्योंकि वो बोल रही थी कि मैं वो एक बार उसको अग्रिम को भी ट्राई करा लेंगी, बिकॉज़ अगर अग्रिम को अच्छा लगा तो वो उसको भी पिला देंगी रूह अफ़ज़ा, उसके लिए भी मैं बना कर दे दूँगी। तो इसलिए वो अग्रिम के मतलब अग्रिम इतना ज़्यादा टीज़ करता है ना दीदी को, वो कुछ खाने पीने के लिए वो परेशान करता ही है, तो उसको स्पून से खिलाना पड़ रहा है। इतना बड़ा बच्चा हो गया है लेकिन फिर भी हम उसको स्पून से पहले टेस्ट करा रहे थे, तो वो बोल रहा है नहीं टेस्ट करना है मुझे। तो दीदी उसके पीछे घूम रही थी कि एक बार टेस्ट कर लो उसको। तो उसने मतलब टेस्ट करने के बाद तो दीदी ने बोला कि चलो उसके लिए भी बना देना। तो गाइज़ मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी। रूह अफ़ज़ा मतलब इतना पसंद आ रहा था सबको, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा इस बार ज़्यादा सा बना लेती हूँ, मैं सबके लिए बना लेती हूँ। तो फिर मैंने वो प्रियान के लिए एंड दीदी के लिए और अग्रिम के लिए और एक और बच्चा जो ट्यूशन में बैठा हुआ था, लवी जो फ्रेंड है प्रियान का, तो मैंने उन सब के लिए बना लिया था रूह अफ़ज़ा। तो गाइज़ ये रूह अफ़ज़ा बन देन उसको लेकर मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि नीचे ही सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो मुझे उन्हें ही देना था वहाँ पर जाने के लिए। तो मैंने इधर प्रियान को दे दिया रूह अफ़ज़ा, जिससे कि बहुत अच्छा लगा प्रियान को, तो उसने तो 1 मिनट में फ़िनिश कर दिया। देन मैंने लवी को भी दे दिया। ये लवी है, इसका नाम सेजल भी है, तो उसको प्यार से हम लवी बोलते हैं। एंड ये अग्रिम का बचा था, तो अग्रिम ने भी फिनिश कर लिया, मतलब उसको भी इतना अच्छा लगा। नहीं तो पीता नहीं है जल्दी से ये, बट इसको मैं जो बनाती हूँ वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मैं मम्मा के हाथ की चीज़ें नहीं अच्छी लगती इसको, बट जो मैं बनाती हूँ वो ये जल्दी से पी लेता है। तो इसको अच्छा लगा तो इसने भी फिनिश कर दिया था रूह अफ़ज़ा। सब बच्चों को पसंद आया, तो गाइस मतलब सबको पसंद आता है। और आज हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जयंती पर मैंने सबके लिए बना दिया था रूह अफ़ज़ा। तो अब बस जो बाहर मम्मी थी एंड मम्मी की कुछ फ्रेंड्स थी जो कि बाहर मीटिंग कर रहे थे, मतलब बैठे थे मम्मी के साथ में, मम्मी को बाहर बिठाया था, तो गाइस उनके साथ उनकी फ्रेंड्स भी आकर बैठ गई थी बाहर। तो उन सब के लिए भी मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया था और उन सबको भी मैंने रूह अफ़ज़ा दे दिया था। देन उसके बाद मैं वापस से आ गई थी अपनी किचन में, बिकॉज़ मुझे जो अपनी किचन थी जो मैंने गंदी की थी अभी तक, तो उसको मेरे को क्लीन करना था। वही सारे लंच बॉक्सेस एंड जो रूह अफ़ज़ा बनाया उसके साथ में बहुत सारे बर्तन जो थे वो हो चुके थे, तो वो जल्दी जल्दी मैंने क्लीन कर लिए। एंड आई वॉज ऑल्सो रेडी, मैं रेडी भी हो चुकी थी गाइस, बिकॉज़ मेरे को जाना था एक्चुअली दीदी के साथ, मेरे को जाना था आज ग्रोसरी शॉप पर जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो हमें कुछ सामान लाना है, बिकॉज़ आज हमें कल छुट्टी है हमारी, कल हमारा ऑफ है, तो आज हम चले जाएंगे। तो मैं उसके लिए भी रेडी हो चुकी थी। देन दीदी अभी रेडी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने कपड़े जो हैं जो मेरे थोड़ा रूम है थोड़ा मैसी हुआ हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो जो मेरे ये कपड़े जो डर्टी हैं उनको मैंने अच्छे से वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैं रात को ही इनको रख देती हूँ, शाम को इवनिंग में ही क्लीन कर देती हूँ मैं ये वॉशिंग वाला वर्क ना, ताकि मॉर्निंग में उठूँगी तो फिर मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो आई वॉज़ रेडी टू गो टू मार्केट। तो अब मैं रेडी कि मार्केट के लिए रेडी हो
चुकी थी गाइस, तो मैं नीचे आ गई थी और मैंने देखा दीदी रेडी हैं, बट थोड़ी सी उनका बैग वैग पैक करना था उनको, तो वो अपना बैग पैक कर रही थी। तो मैंने उनको बोला दीदी जल्दी से कर लेते हैं रेडी, बिकॉज जल्दी हमें मार्केट जाना है, वापस ही भी आना है, बिकॉज मम्मी रह नहीं पाती है हमारे बिना अकेले, तो मम्मी का मन नहीं लगता है अगर दीदी और मैं बाहर कहीं चले जाते हैं, तो वो पहले से ही वरीड होना स्टार्ट कर देती है कि मैं अकेले कैसे रहूँगी घर में। हालांकि बच्चे हैं घर में, बट फिर भी उनका मन नहीं लगता है, उन्हें हम चाहिए ही चाहिए घर में। तो गाइस बाय बाय, वी आर गोइंग टू ग्रोसरी मार्केट। तो हम घर से निकल चुके थे बाहर जाने के लिए, तो ड्राइवर हमारा नहीं था, छुट्टी पर था, तो आज हम बाय फुट ही जाएंगे गाइस, क्योंकि हमारे जो ये रोड है ना बाहर की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो कार लेकर तो हम जा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कार लेकर चले गए तो हम रश में फंस जाएंगे। और मिड में जो ही हमारा मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, तो अब बिकॉज आज हनुमान जयंती है, तो हमने वहाँ पर अपने हाथ जोड़े एंड देन हम निकल लिए फिर आगे मार्केट में। तो एक शॉप थी, तो हम उस शॉप पर आ गए थे। तो गाइस इस शॉप से दीदी को लेने थे ये ड्राई राइस, ये मुरमुरे बोलते हैं गाइस इनको। तो इनके पास बहुत सारी वैरायटी के मुरमुरे थे, तो अच्छी शॉप थी इनकी। तो बट हमें लेने थे मसाले वाले। क्या होता है ना गाइस, क्योंकि बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग, तो प्रीति दीदी जो है मेरी सिस्टर इन लो, वो और मैं, हम दोनों वर्किंग ही हैं। तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं कि अपने लिए भेलपूरी इस टाइप से कुछ बना के ऐसे खा सकते हैं, उसमें ऐड ऑन करके खा लेते हैं। जैसे कि कभी एकदम से हम इंस्टेंट कुछ चीज़ें नहीं बना पाते तो हम खा लेते हैं, स्कूल ले जाते हैं कुछ भी बनाकर भेलपूरी वगैरह। तो इनकी शॉप पर अच्छा सामान मिला हमें, तो हमने यहाँ से मुरमुरे परचेज़ कर लिए थे। देन हम दूसरी मार्केट के लिए निकल जा चुके थे, कस्बा रोड की साइड है, तो यहाँ पर इतनी लाइटनिंग वगैरह हो रखी थी गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था रोड पर। तो दीदी और मैं जाता था तो बहुत सारा टाइम टेक करके ही मतलब लेकर जाते हैं हम, क्योंकि हमें पूरी मार्केट घूमना ही होता है। तो हम देख रहे थे ग्रोसरी शॉप पर जहाँ पर से हमें नमकीन परचेज़ करनी थी एक्चुअली। वही हमें ना ऐसी चीज़ें स्नैक्स आइटम्स लेने होते हैं जिन्हें हम इजीली खा लें। तो हमें रास्ते में ये वाली शॉप दिख गई थी जो कि टावल की शॉप थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे को टावल लेने हैं, बिकॉज़ वही जैसे समर्स के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आती हैं। तो समर्स में अभी जो मेरे टावल हैं तो मेरे को उनको चेंज करना है गाइस। तो मेरे को न्यू टावल लेने थे, क्योंकि न्यू इतने प्यारे प्यारे कलर्स के टावल थे। तो हम इनकी शॉप पर आ गए थे परचेज़ करने के लिए टाल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर टाल थे, इतने अच्छे अच्छे कलर्स थे यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी के थे इनके पास ना, टावल ही ज़्यादा थे। तो हमने टॉल देखे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, एंड हमें टू यहाँ पर हमने जो चॉइस किए थे हमारे, ये कि ऑरेंज वाला एंड दूसरा। बट दीदी ने बोला कि अभी हम एक ही ट्राई कर लेते, तो हमने एक ही ले लिया था। देन उसके बाद हम आ चुके थे नमकीन शॉप पर, यानी कि ग्रॉसरी शॉप पर। देखो गाइस, तो यहाँ पर इनके पास ना बहुत सारे स्नैक्स आइटम्स लगे हुए थे, बस हमें चूज़ करना था कि हमें कौन से लेने हैं। इनका मतलब ये होल सेल की शॉप है गाइस, तो आप भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर और शॉप्स के अकॉर्डिंग प्राइस भी बहुत कम है, और यहाँ पर सारी वैरायटी ही आपको एक शॉप पर सारी वैरायटी मिल जाएंगी। तो अभी हम देख रहे थे कि हमें कौन कौन सी टाइप की नमकीन चाहिए, तो मैंने तो अपना जो था ले लिया था अपने लिए, जो जितना सामान लेना था। बट दीदी अभी भी लगी हुई थी गाइज, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है कुछ भी सोचने में, तो वो अभी लगी हुई थी सर्च करने में, उनको समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी लूँ, क्योंकि हर बार ना कुछ न्यू ट्राई करना चाहती है नमकीन्स के लिए। उनकी तो फेवरेट है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है नमकीन। तो बहुत देर तक लगी हुई थी नमकीन सर्च कर, फिर उन्होंने फाइनली एक नमकीन का निकाल लिया था, पंचवटी का था। तो अभी हम आ गए थे इन भैया के पास बिलिंग कराने के लिए। तो हमने इनको बहुत सारा सामान जो था वो अपना लेकर दे दिया था, और हमने उसकी बिलिंग करा ली थी। एंड देखो इन्होंने हमें उसके साथ एक बैग भी दे दिया था, बिकॉज हम बैग और ये था मतलब कुछ भी ऐसा लेकर नहीं निकले थे, तो ये बैग दे दिया था। बट गाइज इट वॉज टू हैवी, और ये बहुत हैवी हो चुका था। दीदी का भी एक बैग भर चुका था, और एक मेरा भी पूरा बैग जो था वो हमने 2 बैग्स ले लिए थे, इतना सारा हमने सामान ले लिया था। देन गाइज मैंने अपने हबी को कॉल किया और उनको पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं उसी रोड पर थे, वो भी बाय चांस बाय लक हमें मिल गए थे हमारे रोड पर, सेम रोड पर। तो हमने सारा सामान उनको दे दिया ताकि वो हमें ना उठाना पड़े, क्योंकि हम इतना सारा सामान लेकर अपनी कॉलोनी में बिल्कुल भी नहीं जा सकते गाइस, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मंकीज़ हैं ना, वो चिपट जाएंगे, वो अटैक कर देंगे हमारे ऊपर। तो अभी जो थे मैं अपने मेरे हबी जो थे वो उन्होंने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक भी परचेज़ कर ली थी, बिकॉज़ वो उठा सकते थे वहाँ से। देन हम आ चुके थे अपनी कॉलोनी में, तो हम अपनी कॉलोनी में आ चुके थे, और अब हम बिल्कुल सेफ़ फील कर रहे थे गाइज़, क्योंकि ना हमें कोई डर नहीं था, हमारे पास कोई भी सामान नहीं था, कोई ऐसा पैकेट नहीं था जिससे मंकी अटैक कर सके हमारे ऊपर।
सो गाइज़ आज हमने बहुत इन्जॉय की, आज की शॉपिंग बहुत मस्ती की हमने। और ना हम इतनी सारी गलियों में, गली गली में, बिकॉज़ जो हमारी रोड है यहाँ पर, तो अंदर अंदर गलियों में हम बहुत सारी मार्केट में चले गए थे। हम बाय फुट ही दोनों बहुत देर तक घूमते रहे, हमने सारी शॉपिंग कर ली थी यहाँ। एंड हमें सो ये हमारी कॉलोनी है गाइज़, मैं दिखा देती हूँ आपको पास से। देखो सन के मतलब, सॉरी सन नहीं, पता नहीं क्या ही निकल रहा है मेरे माउथ से, ये मून जो है देखो, आज पूरा फुल फुल मून था आज। और इतना सुंदर लग रहा था ना, ये देखो कॉलोनी बिल्कुल खाली है, इतनी सुनसान सड़कों पर रात को, मतलब कौन ही जाता है। तो हम दोनों तो जाते हैं, मैं और दीदी, हम तो साथ में इंजॉय मस्ती करते ही हैं। और दीदी और मैं मतलब इतनी सारी बातें करना, मस्ती करना, और हम इतने लाफ़ किया, हमने इतना हंसे हैं, मज़ाक किया, फ़नी किडिंग। तो हम अपनी कॉलोनी में आ रहे थे एकदम साइलेंट। देखो दीदी कितनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट रनिंग कर रही हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, हमारी कॉलोनी में है ये सत्संग का जो है, जहाँ पर सत्संग होता है, तो यहाँ पर एक ही सत्संग चल रहा था। तो सत्संग के बाद ये हम आ चुके थे कॉलोनी में। और देखो हमारे से पहले ही मेरे हस्बैंड जो थे वो आकर यहाँ पर खड़े हो चुके थे, बिकॉज वो बाय स्कूटी आए हैं एंड वी केम एट बाय फुट। तो हम आए हैं बाय फुट और ये स्कूटी से पहले ही आकर खड़े हो गए थे। तो हमने उनसे अपना सामान ले लिया और हम कॉलोनी में आ गए थे, हम घर पर आ गए थे गाइज़। सो घर पर आने के बाद देखो गाइज़, बच्चे नीचे ही हैं और मम्मी सच में हमारा वेट कर रही थी, मतलब मम्मी खड़ी हुई थी और वेट कर रही थी हमारा कि हम कब आएंगे। तो हम आ गए थे, हमने बोल दिया हम टाइम से पहले ही आ गए। तो वो अब मैं आ गई थी ऊपर अपना सामान लेकर। एंड देन मैं दिखा देती हूँ आपको, मैं अपना सारा सामान जो मैंने मसाले वगैरह परचेज़ किए थे वो मैं सब लेकर आ गई थी अपने घर के अंदर। देन मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था डिनर, बिकॉज़ दोनों को भूख लग रही थी। तो आते ही सबसे पहले मैंने दिया कराया दोनों को डिनर। एंड डिनर कराने के बाद गाइस मैं देखूँगी, बिकॉज़ दोनों ये भी फ़ोन देख रहे थे, तो मैं इनको भी फ़ोन ले लूँगी। बट मेरे को देखना है अपना एक शो, जो कि मतलब पूरा वीक में मैं एक ही शो देखती हूँ गाइस, रोडीज़। मैं दिखा देती हूँ आपको, मतलब इट्स माई फेवरेट शो। तो अब वो रोडीज़ आने वाला है। सो गाइस बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी वीडियो को, ताकि हम आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाएंगे। तो गाइस अभी मेरा शो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं चाह रही हूँ बाय बाय, सी यू अगेन।